आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास ये बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बनाया गया है और अगर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। फाइनल एग्ज़ाम में भी ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी आपकी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। भारत में भी पुर्तगाली ही सबसे पहले पहुंचे थे, आपको पता होगा वास्को डी गामा पुर्तगाल के ही थे। और बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, तो अमेरिका तो उपनिवेश के रेस में था ही नहीं शुरुआत में, तो इंग्लैंड हो सकता था लेकिन इंग्लैंड नहीं होगा, पुर्तगाली ही इसका आंसर होगा। डच आपको पता होना चाहिए, हॉलैंड के वासी को डच कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आपको याद रखना है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आपको पता होगा विकास का 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग और तीसरे क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे काम आते हैं, जैसे टीचिंग हो गया, शिक्षा क्षेत्र, ये क्या है, सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं, सेवा क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति थे, तो उनका नाम आपको ज़रूर लेना है। तो उनका नाम एल से शुरू होगा, कमेंट में आप ज़रूर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। ये रूस में हुआ था, आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 ही ऑप्शन है आपके लिए और ही ईजी कर दिया है मैंने। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, बॉक्साइड या ग्रेफाइट नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम में चूना पत्थर ऑप्शन में नहीं दिखे तो जिप्सन या कोयला दिख सकता है, तो वो भी आंसर होगा। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर, जिप्सन और कोयला तीनों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? यानी मतदान करने के लिए आपको मिनिमम कितना एज होना चाहिए? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा 18। आपका मिनिमम 18 होना चाहिए वोट देने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको बताना है ये कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1930। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करना ही होगा। 1930 ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको करना होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी अब चारों ऑप्शन देखिए। तो कानून के समक्ष समानता, ये तो होना ही चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी होना चाहिए। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए शासन व्यवस्था। बहुसंख्यकों का शासन, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोयला है तो यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और जैव संसाधन। कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, यानी कोयला एक बार ख़त्म हो सकता है, एक बार। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो बार बार फ्री में आते रहते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा, इस तरह का संसाधन। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। तो कोयला क्या है, एक दिन ख़त्म हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा इसका दोहन किया जाए, तो इसलिए कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। और जैव संसाधन तो यहाँ पे होगा ही नहीं। और इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इनमें भी कौन सी विशेषता है जो संघ राज्य की नहीं होती है? तो लिखित संविधान रहता ही है, भारत एक संघ राज्य है, इसकी लिखित संविधान है, आपको पता होगा। शक्तियों का विभाजन, ये भी सही बात है, संघ राज्य में शक्ति का विभाजन रहता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा शक्ति नहीं रहता है। और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये भी होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका हमारे देश में भी है। लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था, ये नहीं होगा। एक संघ राज्य में इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता, यानी एक ही आदमी के हाथ में शासन की बागडोर नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागर के तल के कंपन का परिणाम है, यानी महासागर के तल में जब कंपन होती है तो उससे क्या, कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी।
तो चलिए बाकी के ऑप्शन पे भी नज़र दौड़ा देते हैं। तो हिमस्खलन, ये तो बर्फ़ का संबंध है इससे। चक्रवात का संबंध हवा तूफान जो आती है उससे चक्रवात होती है। और यहाँ पे बच गया सुनामी, सुनामी का ही संबंध पानी से है, तो आपको सुनामी टिक कर लेना है एक ही बार में। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिए, और कई बार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। चलिए भूस्खलन है तो ये हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, इसको इंसान नहीं करता है। भूस्खलन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ज़मीन बहुत ज़्यादा धंस जाता है तो उसको भूस्खलन बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी कौन सी सेवा है इनमें से जो सरकारी नहीं है। तो सैन्य सेवा, तो आपको पता होगा गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है आर्मी के लिए, तो सैन्य सेवा तो सरकारी ही होगा। वित्त सेवा, फाइनेंस, बैंक वगैरह सारा सरकार रेगुलेट करता है, तो ये भी हो जाएगा सरकारी। और रेल सेवा आपको पता होगा इंडियन रेलवे सरकारी है पूरी तरह से, तो ये भी। और मॉल सेवा ये नहीं हो जाएगा, ये तो इंसान खुद से कोई भी मॉल खोल सकता है, तो मॉल गैर सरकारी सेवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ये तो हमारा प्यारा बिहार, बहुत ही दुखद बात है ये, जो हमारा बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा राज्य है। तो इसको दूर भगाने के लिए हम सबको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने छोटे जूनियर को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से की जाएगी, तो आप ज़रूर शेयर करें वीडियो को अपने छोटे और बड़ों सबके साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो आपको ये भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो नॉर्मली राजधानी क्या है, नई दिल्ली, तो ये दिल्ली तो होगा नहीं। वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को, क्योंकि मुंबई में ही एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाज़ार आप कह सकते हैं इसको, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से अगर कॉमर्स आप लेंगे फिर। तो मुंबई हमारा क्या है, वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कोयला उत्पादन में आगे कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा कोयला होता है। इसके अलावा झारखंड में भी कोयला होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ झारखंड से आगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। बहुत सारे दिवस होते हैं, आपको याद करना होगा, तो उनमें से एक प्रमुख है उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये इकोनॉमिक्स में इसके बारे में है, तो एग्ज़ाम में बहुत बार आई है। इकोनॉमिक्स में बहुत कम ही तारीख वाला क्वेश्चन है, और उनमें से ही ये एक है। अगर इकोनॉमिक्स से डेट वाला क्वेश्चन आएगा तो 99% चांस है यही क्वेश्चन आएगा, फाइनल एग्ज़ाम में भी और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में भी। तो इसको तो आप याद रख ही लीजिए। और उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। उपभोक्ता के कितने और कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो उसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, एक शॉर्ट्स वीडियो है, उसको देख लीजिए, आपको याद ही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ये काफ़ी इतिहास में चर्चित व्यक्ति हैं। आगे इसके बारे में आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और बाकी के क्वेश्चन देख लीजिए। तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, आप इसके बारे में जानते होंगे। पैगंबर मोहम्मद, ये इस्लाम धर्म को बढ़ाने में इनकी फादर ऑफ इस्लाम आप इनको बोल सकते हैं। ईसा मसीह का संबंध ईसाई धर्म से है, जीसस क्राइस्ट इन्हीं को बोला जाता है। और क्रिश्चियनिटी में इन्हीं की पूजा की जाती है, जो लकड़ी पे टंगे रहते हैं हाथ को क्रॉस करके, ईसा मसीह उन्हीं को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी को सम्मिलित किया गया है। तो इसको नई आर्थिक नीति को लाने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय वो वित्त मंत्री थे और बाद में वो प्रधानमंत्री बनते, आपको पता ही होगा। ये काफ़ी सफल नीति रही भारत सरकार की। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ये क्वेश्चन पता नहीं बिहार बोर्ड की फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और अक्सर आता है। तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क कौन थे, जर्मनी के थे ये। जर्मनी के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, और रक्त और लौह का अनुसरण भी इन्होंने ही किया था।
काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो इसका हो जाएगा सी। चलिए आगे, ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन बाकी चीज़ को भी देखते चलिए। तो मोरारजी देसाई ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, आपको पता होगा। और इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो सभी के बारे में जान लीजिए। इस वीडियो में आप जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा, उसमें भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ताकि आप कुछ नया जान सकें और वीडियो को देखते हैं तो पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है, तो इसका हो जाएगा सड़क मार्ग से। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ इसको याद करने का। तो स्वर्णिम चतुर्भुज, तो चौराहा चतुर्भुज से आप चौराहा याद करिए। और चौराहा कहाँ होता है? जहाँ ज़मीन होता है, यानी सड़क पे ही चौराहा होता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा सड़क मार्ग से। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के तौर पे। चलिए, सुखाड़ क्या है? ये तो प्राकृतिक आपदा है। आप यकीन मानिए बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं, तभी तो आप देखते होंगे आसपास बहुत सारे बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी भी एक ही बार में निकल जाते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 से, इसलिए क्योंकि इजी क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन के साथ ही आप इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और हर रोज़ का वीडियो अपलोड होते ही देखिए। और प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिए, सारे के सारे शानदार वीडियो अपलोड किए गए हैं।